श्री सुनील कुमार, तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र डेमोटाड़ हजारीबाग, सह निदेशक समिति को सेवानिवृत्ति के उपरांत उनके पेंशन से 10% की मासिक कटौती 10 वर्षों तक किए जाने एवं इनके निलंबन अवधि दिनांक 10/8/2009 से 9/6/2013 तक के लिए इन्हें भुगतान किए गए जीवन निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्रदान नहीं किए जाने से संबंधित प्रस्ताव। इनका नाम आरोप। मुख्य रूप से जब ये पदस्थापित थे डेमोटाड़ में, तो उस समय जो योजनाएं संचालित थी, उस समय उनकी लापरवाही के कारण जो केंद्र से राशि प्राप्त होनी थी वो राशि प्राप्त नहीं हो पाई थी। इस प्रकार के अन्य भी आरोप थे, जिसमें पूर्व में इनको बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित हुआ था। बाद में न्यायालय के आदेश के आलोक में फिर से विभागीय कार्रवाई संचालित हुई और ये दंड अधिरोपित हुआ। प्रस्ताव संख्या 2 ग्रामीण कार्य विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 1, फेज 3 एवं RCP LWEA अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में स्वीकृत पथों एवं पुलों में से 19 पथ एवं 12 पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृत 166.1 करोड़ को पुनरीक्षित करते हुए कुल 208.47 करोड़ पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा अतिरिक्त राशि 42.37 करोड़ रुपए को राज्यांश मद से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 ग्रामीण कार्य विभाग से ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड रांची के अधीन MIS के संविदा आधारित एक पद के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित काको विनोद बिहारी चौक गोल बिल्डिंग भाया मेमको चौक पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 20 किलोमीटर तक, अर्थात 20 किलोमीटर लंबाई में उसके 4 लेन सर्विस लेन सहित साइकिल ट्रैक सहित सौंदर्यकरण कार्य हेतु 461 करोड़ 90,19,200 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। इसकी मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि थी 331 करोड़ 5,25,700 रुपये। प्रस्ताव संख्या 5 पर्यटन कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के आयोजन के क्रम में कराए गए अतिरिक्त कार्यों एवं उक्त पर व्यय हुए अतिरिक्त राशि कुल 4 करोड़ 96,29,822 रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 भी पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से है। झारखंड रांची में FIH हॉकी विमेंस ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 के आयोजन हेतु झारखंड खेल नीति 2022 के कंडिका संख्या 7.10.1 को केवल इस आयोजन हेतु छांट करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से
राज्य योजनांतर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मातृ किट वितरण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति। इसमें कुछ विशेष है? इसमें गर्भवती महिलाओं को जो किट उपलब्ध कराया जाएगा, मातृ किट, उसमें 14 प्रकार की सामग्रियां हैं। एंटी मॉस्किटो नेट, कॉटन साड़ी, कॉटन टॉवल, टूथपेस्ट, इस तरह के। और इस पूरी जो किट है उसकी राशि, अनुमानित राशि इसका 1400 के लगभग राशि है। 1400 करोड़। कितना महिला का है, कुछ आंकड़ा भी है? कितना? 14 प्रकार के आइटम हैं इसमें। और जो इसकी कुल राशि है वो 1500 है, 1500 का है। और जो अनुमानित 6 लाख गर्भवती महिलाओं को इससे लाभान्वित किया जाएगा। और इस वित्तीय वर्ष के लिए 22.5 करोड़ का अनुमानित इसमें लागत है। 6 लाख। प्रस्ताव संख्या 8 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के 140 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 वित्त विभाग से झारखंड राज्य में आम जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण, वित्तीय स्थापनाओं के द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण व्यतिक्रम को रोकने तथा जमा की वापसी में व्यतिक्रम होने पर जमाकर्ताओं को राहत दिलाने हेतु गठित झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम 2011 की निरसन की स्वीकृति। इससे भी एक आधा कुछ बता देते क्या इसका इम्पैक्ट है? ये 2011 में ये एक्ट वित्त विभाग द्वारा लाया गया था झारखंड राज्य में, जो जमाकर्ताओं के फिनेंशियल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए। और जैसा आप लोगों को जानकारी है कि 2019 में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा एक नया एक्ट लाया गया जो कि अभी लागू है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। और इसी एक्ट के अंतर्गत झारखंड में भी 2022 में झारखंड बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स रूल्स 2022 का गठन हो चुका है। इसके तहत जो अविनियमित जमा स्कीम सब जो होती है उसकी पाबंदी के लिए, उसके रोकथाम के लिए या फिर राशि की वसूली के लिए प्रावधान सब किए गए हैं। और इसलिए पूर्व में जो ये एक्ट गठित था 2011 में, ये प्रासंगिक नहीं रह गया है, इसलिए उसे निरसन करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 10 विधि विभाग से अपराध अनुसंधान विभाग थाना से संबंधित कांडों के अनुश्रवण एवं विचारण हेतु एडिशनल जुडिशियल कमिश्नर 18 कम स्पेशल जज CBI अदर देन AHT रांची के न्यायालय को डेसिग्नेट करने के संबंध में। जो CID के जितने केसेस हैं उसके लिए इस कोर्ट को डेसिग्नेट किया गया है, उनके संज्ञान के लिए और उनकी सुनवाई के लिए। प्रस्ताव संख्या 11 वित्त विभाग से वित्त विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत तत्कालीन राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अधीन अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 6 कर्मियों के सेवा नियमितीकरण के संबंध में। ये सभी चालक और अनुसेवक के रूप में कार्यरत थे। 6 कर्मी हैं।
सुरेंद्र कुमार, देवानंद सिंह, सुशील किरकेट्टा, शैलेंद्र सिंह, विक्की प्रसाद और राजू रजक। प्रस्ताव संख्या 12 वित्त विभाग से राज्य सरकार के सभी सेवी वर्ग को समान रूप से गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 393 का शिथिलीकरण एवं अन्य प्रावधानों में संशोधन के संबंध में। इसके तहत अभी वर्तमान में जो प्रावधान था, इसके अंतर्गत जो अग्रिम की राशि दी जाती थी वो 30 लाख तक अग्रिम राशि दी जाती थी गृह निर्माण के लिए, और जो 393 का उल्लेख किया गया है, इसके तहत कर्मियों को जब गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति दी जाती थी तो उसके एवज में इनको बंधन पत्र संपादित कराना पड़ता था। और इस कारण से जो एसटी कर्मी हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सरकारी सेवकों का, चूँकि मॉर्गेज जो है वो 5 साल के लिए ही हो पाता था, इसलिए जो अग्रिम की राशि है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम उनको अग्रिम राशि दी जाती थी। तो इसे शिथिल करते हुए अब मॉर्गेज नहीं करेंगे, लेकिन सभी कर्मियों को समान रूप से एक शपथ पत्र देना होगा कि गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति प्राप्ति के उपरांत घोषित भूमि प्लॉट को किसी अन्य वित्तीय संस्थान में बंधक रखकर अन्य गृह निर्माण ऋण प्राप्त नहीं किया जाएगा। और बहुत सारे दूसरे प्रावधान हैं, लेकिन इसमें अधिकतम 60 लाख रुपए तक की गृह निर्माण राशि दिया जाएगा अग्रिम। तो ये रिलीफ है विशेष रूप से ST/SC कर्मियों को, लेकिन सभी कर्मियों के लिए अब समान रूप से अधिक अग्रिम राशि दी जाएगी सभी के लिए। प्रस्ताव संख्या 13 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से माननीय न्यायमूर्ति श्री SJ मुखोपाध्याय, पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा समर्पित रिपोर्ट पर सभा सचिवालय द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में सदन पटल पर उपस्थापित किए जाने के संबंध में। इसमें कुछ एकाध लाइन बता सकते हैं? नहीं, वो तो विधानसभा के पटल में रखा जाएगा तब जानकारी होगी। प्रस्ताव संख्या 14 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से श्रीमती विनीता उरांव, पति श्री भीम उरांव, ग्राम वृंदा नायक टोली, डुमरडी, गुमला को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि एवं सरकारी सेवा में नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में। श्रीमती विनीता उरांव द्वारा 5/5/2020 की रात्रि में PLFI संगठन के उग्रवादियों द्वारा हमला किए जाने पर आत्मरक्षार्थ उनके द्वारा एरिया कमांडर को मार गिराया गया था, और इस साहसिक कार्य के लिए उनको 5 लाख रुपए का अवार्ड राशि दिया जा रहा है। और सभी प्रावधानों को शिथिल करते हुए उनको चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव संख्या 15 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल चाईबासा अंतर्गत हाट गम्हरिया PWD पथ से बलंडिया भूंडा मजगांव बेनीसागर पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 44.485 का 2 लेन हेतु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 67,45,60,000 मात्रा का द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 16 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्यांतर्गत समेकित बाल विकास परियोजना कर्मियों को वेतन आदि संविदा भत्ता भुगतान 100% राज्य मद से राज्य योजनांतर्गत संचालित ICDS कर्मियों के वेतन आदि भुगतान हेतु योजना अधीन करने की स्वीकृति।
तो अब ये राज्य सरकार इनको पूरी तरह 100% और केंद्र के भरोसे नहीं रहे। नहीं, क्योंकि जो हमारे विशेष रूप से जो संविदा कर्मी थे उनका भुगतान इसके कारण विलंब से हो रहा था, तो ये 100% राज्य योजना के अधीन रहेगा। प्रस्ताव संख्या 17 राजस्व विभाग से पाकुड़ जिलांतर्गत अंचल अमरापाड़ा के मौजा बरमसिया में कुल रकबा 8 एकड़, कुल देय राशि 14,15,55,380 रुपये मात्र की अदायगी पर पचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक अमरापाड़ा से संबंधित WBPDCL कर्मियों के आवास निर्माण हेतु वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 18 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से राज्य योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजना अंतर्गत कृषक समूहों को ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों के अनुदान पर वितरण हेतु मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का कार्यान्वयन, और इसमें जो कुल कार्यान्वयन राशि नामांकित की गई है, अनुमानित लागत 80 करोड़ की योजना पर स्वीकृति दी गई है। हाँ, ट्रैक्टर में 50% का अनुदान रहेगा, अधिकतम 5 लाख, और जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होंगे उस पर 80% तक का अनुदान है। प्रस्ताव संख्या 19 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति। ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन पर स्वीकृति प्रदान की गई, और इसके तहत राज्य अंतर्गत सभी महिलाएं जो 50 वर्ष से अधिक की हैं और ST/SC वर्ग आयु वर्ग के लोगों को पेंशन योजना अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा, और जो अनुमानित संख्या है वो लगभग 18 लाख इसमें लोग इससे लाभान्वित होंगे। जो एज घटाया गया, जो 60 के ऊपर था वो अब 50 से 60 भी कवर्ड होंगे, सभी ST/SC और साथ ही साथ आपके महिलाओं में सभी महिलाएं। प्रस्ताव संख्या 20 कार्मिक विभाग से झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट ऑफ तिथि के निर्धारण के संबंध में। इसके तहत 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः दिनांक 1/8/2017 एवं दिनांक 1/8/2024 कट ऑफ तिथि रखे जाने का प्रस्ताव था। अधिकतम के लिए 1/8/2017 रखा जा रहा है, यानी कि लगभग 7 वर्षों का उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है। प्रस्ताव संख्या 21 कार्मिक विभाग से अध्यक्ष पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग को मनोनीत करने के संबंध में। श्री योगेंद्र प्रसाद पिता श्री विश्वनाथ महतो, जिला बोकारो, झारखंड को झारखंड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग में आगामी 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नहीं, ये अध्यक्ष का था। पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष। हाँ जी, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष होने।
प्रस्ताव संख्या 22 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का त्रयोदश शीतकालीन सत्र 15/12/23 से 21/12/23 के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 23 नगर विकास एवं आवास विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत 7,219 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कपाली शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं एसबीडी की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 24 कार्मिक विभाग से, ये भी घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। श्री कमलेश्वर कांत वर्मा की प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड रांची के पद पर की गई नियुक्ति की सेवा अवधि को अगले 1 वर्ष 31/12/24 तक के लिए विस्तारित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों एवं सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त तृतीय संशोधन नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति के संबंध। धन्यवाद। इसमें मैम संशोधन एक नहीं बता दीजिए। इसके लिए अलग से हम लोग आपको ब्रीफ उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधानों को इसको विलोपित और संशोधित किया गया है, ये हम लोग उपलब्ध करा देंगे।